रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ललित बैंगी की कोरोना काल में दिमाग की सोच पुस्तक का वीरवार को विमोचन हुआ। अमर सिंह क्लब के ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी डॉक्टर अशोक भान ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर केपी जंडियाल व अन्य अतिथियों के साथ इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को क्लस्टर यूनिवर्सिटी की डीन स्टूडेंट्स डॉक्टर ट्विंकल सूरी ने एंकर किया, जबकि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जेबीएस जौहर ने अंत में धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। इस पुस्तक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चैप्टर जिंदगी की फिलॉसफी और मानव जीवन में अंतर्दृष्टि पर केंद्रित है। इसमें लेखक महान दार्शनिकों और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, परमहंस योगानंद और सबसे बढ़कर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जैसी महान आत्माओं के कार्यों से प्रेरित होकर अनुच्छेद क्षेत्रों में जिंदगी की तलाश में जुटता है। दूसरे चैप्टर में ललित बैंगी ने महामारी के प्रकोप के बाद के जीवन में मानव व्यवहार, भयावहता और क्लेश, ताकत और कमजोरियों को ध्यान में लाया है। और तीसरा चैप्टर कोविड-19 के प्रकोप और इसके खात्मे को उजागर किया गया है। लेखक ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के शुरुआती दौर में जैव विविधता के बेहतरीन प्रदर्शन को सामने लाते हुए प्रकोप से ही कोविड-19 को शर्मसार रूप से कवर किया है। लेखक ने बताया है कि इस महामारी ने कैसे ये हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाया, क्या चुनौतियां लाई और ये कितना दर्दनाक समय रहा। पुस्तक में कविताओं व लेख के माध्यम से कोरोना काल के अनुभवों को सफलतापूर्वक ताज़ा किया गया है। कोरोना का जो पीरियड था वो ऐसा था कि हमें घर पे मजबूरी में बैठना पड़ता था। बड़ा बुरा वक्त था, तो उसमें या तो बैठे रहते, मायूसी में टाइम बिताते, जिसमें नेगेटिविटी आ सकती थी। तो हमने सोचा क्यों ना इस पीरियड को, ऐसे वक्त को हम ठीक से इस्तेमाल करें, प्रोडक्टिवली यूज़ करें। इस वास्ते जो पुरानी एक मन में एक शौक़ था बचपन का लिखने का, वो लिखने का शौक़ जो था वो दोबारा पैदा हो गया। तो वो बड़ी बड़ी बुक्स भी पढ़ने का मौका मिल गया, बहुत खुला टाइम था। उनसे इंस्पायर होकर फिर मैंने लिखना शुरू किया। मेरा लिखने का स्टाइल जो था वो पोइटिक बन गया। ये मुझे भी नहीं मालूम कैसे हुआ, तो मैंने पोइट्री में लिखना शुरू कर दिया। तो उसमें मैंने फिर टॉपिक्स जो थे, एक तो रोज़ ज़िंदगी के टॉपिक्स जो आम लोगों में ज़िंदगी में जो चीज़ें आती हैं, उस तरह के टॉपिक थे। लाइक जॉय क्या होता है, व्हाट इज़ जॉय, व्हाट इज़ क्यू, व्हाट इज़ टेम्पर। तो इस तरह के टॉपिक्स जो थे वो मैंने चूज़ किए लिखना। और फिर कुछ ज़रा इनसे हट के जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स जिन्होंने बहुत टाइम गुजारा है वो चीज़ें यूनिवर्सल लॉर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कुछ उन चीज़ों पे भी मैंने लिखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ थोड़ा थोड़ा मैं समझ पाया फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ के बारे में। तो उस तरह के चैप्टर मैंने कुछ लिखे हैं। तो एक चैप्टर रखा एक्सक्लूसिवली कोविड पे। जैसे जैसे कोविड की जर्नी चली, लाइफ शुरू से लेके कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आया, हमारे लाइफस्टाइल में इतना चेंज आ गया, हमारे मिलने का ढंग, बोलने का ढंग, सोशलाइजिंग का ढंग, सब कुछ बदल गया। तो जैसे जैसे चेंज आता गया उस चीज़ में लिखता गया। और रोज़ के रोज़ जो डेवलपमेंट्स होती थी उसको भी मैं लिखता था। फिर पोइट्री में मैं लिखता था कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। एक तो अपडेट भी हो जाता था लोगों के लिए, भाई कोविड की अभी क्या पोजीशन है। जैसे फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, फिर थर्ड वेव आई, उनको भी मैं कवर करता गया। साथ साथ पोइट्री लिखता गया कि लोगों का जो बिहेवियर था, लोगों में जो बहुत स्ट्रेस थी उस पीरियड में, कैसे उन्होंने फेस किया और बड़ा उन्होंने बुरा वक्त भी देखा। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो मैं करता गया और पोइट्री भी लिखता गया, साथ में दोनों बातें करता गया। तो ओवरऑल ये जो किताब है ये मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगी कि मेरा जो एक ज़िंदगी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मैं पूरा कर पाया। तो अब देखता हूँ, कुछ मैंने
ऑलरेडी लिखा है, अब नेक्स्ट बुक के लिए सोच रहा हूँ कुछ और लिखूँगा। Publicity win. It was him.